हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग। आज यह मेरा फर्स्ट वीडियो है और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम छात्रगण, अभिभावक एवं शिक्षकगण सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। आज हम लोग इस संघर्ष के साथ मॉडर्न एजुकेशन स्कूल जो विगत 8 माह से चल रहा है, आज उसी के प्रेरणा के साथ यूट्यूब पे हम एजुकेशन के लिए आए हैं। एंजॉय विथ एजुकेशन। आज हम लोग खेल मतलब मनोरंजन के साथ पढ़ाई की दुनिया में चलेंगे, कुछ ऐसी नॉलेज के लिए जो हमें हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि SSC GD हो गया, ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया। मतलब कहने का छोटी मोटी एग्ज़ाम तो नॉर्मल निश्चित पास होंगे, सिर्फ आप लोगों को लगनशील रहना है। आज हम लोग कंकाल के विषय में पढ़ेंगे। दरअसल हमारे शरीर में कितने कंकाल होते हैं ये तो नॉर्मली हर कोई जानते हैं, और मुख्य क्वेश्चन जैसे कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है, सबसे मजबूत हड्डी कौन है, ऐसा सब क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। बट आज हम लोग कुछ विशेष पढ़ें। मतलब ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये शरीर का 206 हड्डियों में से 206 हड्डियों के विषय में सभी का नामकरण भी सीखेंगे, और सभी के कुछ विशेष जो हड्डियों में पाया जाता है, जैसे कि उस हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है, क्या निर्माण होता है, या फिर हड्डियों का क्या नाम होता है। मतलब हर एक चीज़ें पढ़ेंगे, बारी बारी से। चलते हैं बिना देर किए हम लोग टॉपिक की ओर। चलिए, आज हम लोग सीखेंगे कि सबसे पहले कंकाल की आवश्यकता क्यों होती है। दरअसल कंकाल की आवश्यकता इसलिए है कि हमारी जो ये शरीर की ढांचा होता है, ये ढांचा निश्चित रहे। अगर कंकाल नहीं होगा तो हमारे ये हाथ जो होंगे पता नहीं कैसे होंगे। हड्डी है, इस वजह से इसकी आकृति निश्चित है। यदि हड्डी नहीं रहेंगे, हमारे शरीर में कंकाल नहीं रहेंगे, तो हमारी आकृति निश्चित नहीं होगी। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि घोंघा सब जो उसको स्नेल्स कहते हैं, स्नेल सब का जो होता है ना, बाह्य कंकाल होता है। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक कंकाल, एक बाह्य कंकाल। जैसे हम लोग गाय, भैंस, जानवर, ये सारे क्या है, आंतरिक कंकाल के अंदर। बाह्य कंकाल में क्या गया, जैसे केचुआ नहीं, केचुआ तो मांस ही सिर्फ उसमें पाया जाता है, जो हमारे किसानों की दोस्त कहलाता है, साथी कहलाता है। जैसे कि स्नेल हो गया आपका, उसी तरह से सिप हो गया। कहने का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, और उड़ते भी हैं, फ्लाइंग में भी। जैसे कि मच्छर की बात है कि ये बाह्य कंकाल है। दूसरी बात, बारिश के मौसम में कुछ पैसा, जिसको हम लोग गोल पैसे की तरह हो जाता है, जिसे टच करते हैं ना, वो इस तरह से हो जाता है, वो भी मेरा बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, कछुआ क्या है, उसके शरीर का जो मेन पार्ट्स होते हैं वो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, और हाथ, पाँव और मुंह जो होते हैं, हाथ पाँव जो होते हैं, वो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं। उसे जैसे खतरा महसूस होता है ना, पाँव और मुंह, हाथ, सारा जो होता है कंकाल के अंदर सिकुड़ लिया जाता है। चलिए, कंकाल दो प्रकार के होते हैं, हमने बताया बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में हमने उदाहरण बताया, कछुआ सब बाह्य कंकाल के होते हैं, मच्छर सब बाह्य कंकाल के उदाहरण है, स्नेल भी बाह्य कंकाल के उदाहरण है। और आंतरिक कंकाल में हम लोगों ने बातें की कि मनुष्य, जानवर, ये सारे आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आने वाली चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये हड्डी जो होता है, दो प्रकार हमने सीख जाना, दो प्रकार होता है। अब ये हम लोग मानव हड्डी के विषय में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में कितने हड्डियां हैं, और हमारे शरीर में हड्डियां हैं तो कौन कौन से हैं, उसका नामकरण। सबसे पहले हड्डी जो होता है हमारे शरीर में 206 होते हैं। हमारे शरीर में जो होता है अक्षय हड्डी होते हैं। अक्षय हड्डी मतलब ये आपका, ये रीढ़ का हड्डी हुआ ना, रीढ़ की हड्डी के साथ जो जुड़ा रहता है, ये मेरा अक्षय हड्डी कहलाते हैं। उसके बाद जो हाथ पाँव हो गया बाहर, उपाज्य हड्डी कहलाया। इसमें से बाहर वाले जो है आपका, देखिए, एक हाथ में 30 हड्डी होते हैं, दो हाथ, एक हाथ में 30 हड्डी, दोनों हाथ का 60 हड्डी हो गया। उसी प्रकार जो पाँव की कंकाल की बातें करें तो एक पाँव में 30, तो दोनों पाँव में 60 कंकाल हो गए। अब हम लोग बारी बारी से सभी कंकाल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि सभी कंकाल का क्या क्या नाम है। चलिए, सबसे पहले हम लोग हाथ की हड्डियों के विषय में पढ़ते हैं। हाथ मतलब हैंड, ठीक है। हम हाथ में हड्डियों में पढ़ेंगे कि हाथ की हड्डियां कितने होते हैं, कौन कौन से।
सबसे मोटा वाला ये जो भाग आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भाग ह्यूमरियस कहलाता है, ये भाग। और चूंकि हड्डी जो होता है मजबूत होता है, कठोर होता है, वो CaCO3 जिसको बुझा चूना भी कहते हैं, CaCO3 के वजह से जो होता है हड्डी मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। और ये वाला जो हड्डी है इस भाग में, वहां पे एक हड्डी पाया जाता है जिसको ह्यूमरियस हड्डी कहते हैं। उसके बाद जहाँ पे आप जोड़ देख रहे हैं ना, जहाँ पे हड्डी ये घुरता है, ठीक है, ये हड्डी जहाँ पे रोटेशन करता है, इस हड्डी के बीच में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कॉन्ड्रोइटिन पाया जाता है, और हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन जो हमारे हड्डियों में होता है ओसिन प्रोटीन, और जो यहाँ पे जहाँ पे रोटेशन होता है वो कॉन्ड्रोइटिन और CA3CO4 होल 2। इसको ध्यान से देखिएगा, ये ज्वाइंट के जहाँ पे ज्वाइंट रहता है वो काफी सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट रहने का कारण ये है, अगर ये नहीं रहेगा तो सॉफ्ट नहीं रहेगा, इसी वजह से यहाँ सॉफ्ट रहता है ज्वाइंट पे। हम बात कर रहे हैं हड्डियों के ज्वाइंट पे, CA3CO4 होल 2। ये इसी वजह से हड्डियों यहाँ पे सॉफ्ट रहते हैं, जो कि रोटेशन में वो मदद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो हड्डी हो जाती है, यहाँ पे दो हड्डी, एक मेन हड्डी मोटा हड्डी जो रहता है वो अल्ना कहलाता है, और रेडियस पतला वाला हड्डी होता है। यही रेडियस कार्पल्स के साथ जुड़ा रहता है। ये जो पतला वाली हड्डी होती है ये कार्पल्स के साथ जुड़ा रहता है। ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं रेडियस हड्डी, ये कार्पल्स के साथ जुड़ा रहता है, और रेडियस एक होता है। अल्ना भी एक हड्डियों की संख्या होता है, और ह्यूमरियस भी एक होता है, लेकिन कार्पल्स की संख्या 8 होती है। कार्पल्स की संख्या 8 होती है। इसको कहते हैं कलाई की हड्डी, इंग्लिश में इसको कार्पल्स कहते हैं, हिंदी में कलाई की हड्डी। यहाँ पे जो होता है 8 छोटी छोटी हड्डियों के माध्यम से ये कलाई चलता है। ये 8 हड्डी हो गया। मेटाकार्पल्स, ये वाला भाग जो है मेटाकार्पल्स है, ये मेरा उंगली के साथ एक हड्डी, इसके साथ एक 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 एक, इस तरह से टोटल 5 हड्डियां होते हैं जिसको मेटाकार्पल्स कहते हैं। उसके बाद फ्लेंजिज जो होता है, मेटाकार्पल्स 5 हो गया, फ्लेंजिज जो होते हैं ये होते हैं 14। अब देखिए 14 हड्डी होते हैं फ्लेंजिज। फ्लेंजिज क्या है? उंगली की हड्डी है। उंगली की हड्डी 14 कैसे हुआ? नॉर्मली सोचे 1 2 3, सब में 3 है तो 5 या 15 होना चाहिए ना, लेकिन 14 कैसे? चलिए इसको भी आज एकदम डील करते हैं। दरअसल ये जो हड्डी है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 है, 3 जो है ये मेटाकार्पल्स का एक भाग आ जाता है, ये मेटाकार्पल्स का भाग है। ये देखिए ये मेटाकार्पल्स, इधर तो 2 ही होता है, 4 तिया 12 2 14। एक ट्रिक भी है, 14 ही के चांद से चेहरा बिगाड़ दे, मतलब ये 14 ही का चांद जो है ये 14 हड्डी है। ऐसे जब फेस में मारेंगे कहते हैं ना फेस का चेहरा बिगाड़ देंगे, तो मतलब 14 ही के चांद, इसमें भी 14 और फेस में भी 14। इस तरह से हम लोग दोनों याद रख सकते हैं। उंगली में 14 हड्डियां पाई जाती है जिसे हम लोग फ्लेंजिस बोलते हैं, और इसे कहते हैं अपर लिम्स। अपर लिम्स दोनों हाथ जो होंगे ये अपर लिम्स कहलाएंगे, और अपर लिम्स की संख्या कितने होते हैं? 60 होते हैं। अपर लिम्स में जो होता है कंकाल की संख्या 60 होते हैं, अपर लिम्स में कंकाल की संख्या 60 होते हैं। दोनों 30 एक में हो गया 30। एक बार रिपीट करेंगे, ह्यूमरियस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। ह्यूमरियस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। ये मेरा हाथ का हो गया। सेम यहाँ भी होगा, ह्यूमरियस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिज। हाथ का हो गया। अब चलते हैं पाँव के विषय में। पाँव तो नीचे है इसलिए दिखेगा ना, चलिए इस पे समझते हैं। ये जो मेरा मेन हड्डी देख पा रहे हैं आप, इसे फीमर कहते हैं। फीमर की संख्या एक होती है जांग की हड्डी, इसी को कहते हैं जांग की हड्डी। नॉर्मल एग्जाम जो होता है वहां पे यही पूछता है, सबसे लंबी हड्डी क्या है? फीमर। जांग की हड्डी एक होता है। उसके बाद ये कहलाता है पटेला। ये तो सब देखे होंगे, ये पटेला जब से पाँव मुड़ता है, ये पटेला गोल तरह की होती है जो हमारे इस भाग और इस भाग को संतुलित करता है। इस दोनों को, ये पाँव ऐसे वैसे नहीं घूम जाए, ऐसा नहीं कि अब एक पाँव मतलब ऐसे है, ऐसे पाँव है मेरा तो ऐसे घूम जाए, इसी को जो है ये संतुलित करता है पटेला। इसकी संख्या होता है 1। ये हो गया फिबुला 1। टिबिया, ये सबसे मोटी हड्डी टिबिया कहलाती है, जो चमकीली हड्डी होती है, शरीर का सबसे चमकीली हड्डी टिबिया कहलाती है। उसके बाद आप ये फिबुला समझ में आएंगे। ये फिबुला जो है टर्सल्स के साथ जुड़ा रहता है। फिबुला हड्डी टर्सल्स के साथ जुड़ा रहता है, टर्सल्स की संख्या 7 होती है। उसी प्रकार ये हो गया मेटाटर्सल। ये क्या हो गया? मेटाटर्सल। ये हो गया मेटाटर्सल्स, ये हो गया फ्लेंजिज। समझिएगा, ये और ये दोनों एक साथ याद कर किया जा सकता है। ये ह्यूमरियस कहलाता है, ये अल्ना कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है। यही रेडियस कार्पल्स के साथ जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस कार्पल्स के साथ जुड़ा रहता है। ये कार्पल्स कलाई की हड्डी
कार्पल्स के साथ जुड़ा रहता है रेडियस। अगर बातें करें क्या अल्ना नहीं जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है, परंतु इसके मूवमेंट में जो सहायता करता है वो रेडियस करता है। हाथ की मूवमेंट में सहायता रेडियस करता है। ठीक उसी प्रकार ये फिबुला जो होता है टर्सल्स के साथ जुड़ा रहता है और ये पांव की मूवमेंट में सहायता करता है। तो जिस तरह से हाथ में हमने पढ़ा, काउंटिंग करते हैं, एक हड्डी यहाँ है, दूसरा यहाँ 2 3 8 3 11 11 5 16 16 14 30। तो 30 हड्डी हो गया एक हाथ में। 2 हाथ हो गया तो 30 दूना 60 हड्डी हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी वही 60 है, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे टर्सल्स जो होता है और यहाँ पे जो कार्पल्स है, दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही चीजें हैं लगभग, नाम ऊपर नीचे हो गया ना। ये लोअर लिम्स कहलाता है, ये अपर लिम्स कहलाता है। ये कार्पल्स यहाँ पे 8 है और यहाँ पे जो था टर्सल्स 7 है, तो एक हड्डी इसका कम हुआ है, वो एक हड्डी यहाँ आ गया है पटेला। बाकी सेम जिस तरह हाथ में है सेम उस तरह से हमारे पाँव में भी होंगे, पाँव में भी होंगे। हमने एक बार बताया। दूसरी बात, जो हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा होता है वही हमारा रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। शरीर में अस्थि मज्जा में ही रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इस अस्थि मज्जा में जो जाली नुमा हड्डी के अंदर पाया जाता है, वहीं से हीमोग्लोबिन वगैरह से बनता है। ठीक है, तो पाँव भी हो गया, हाथ भी हो गए। अब हम लोग चलते एक्सियल। ये तो उपाज्य हो गया, शरीर के बाहर की हड्डी हो गया जो कि 120 हड्डियों पाया जाता है। अब हम लोग जो है ये सेंट्रल मतलब एक्सियल पढ़ेंगे। एक्सियल में क्या क्या पाया जाता है? एक्सियल हड्डी की संख्या 80 होते हैं। चलिए उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। फ्लोटिंग रिब्स सबसे पहले ये केल्विक कहलाता है, ये कॉलर की हड्डी कहलाता है। केल्विक को ही क्या कहते हैं? कॉलर की। ये हड्डी आप देख रहे होंगे, ये कॉलर की हड्डी कहलाता है केल्विक, जो काफी नाजुक होते हैं। स्टेरनम पाया जाता है। स्टेरनम जो होता है ये सारे छाती जो होते हैं, छाती की सारे हड्डियों आके यहाँ जुड़ता है। एक हड्डी बीच में रहता है स्टेरनम, यही स्टेरनम जो होता है सारे हड्डियों को जुड़ता है। ये रीढ़ के साथ हड्डी आते हैं इधर, और इधर से भी रीढ़ के साथ आते हैं। 20 हड्डी इसके साथ जुड़ा रहता है। कितना? 20। ध्यान में दीजिएगा, छाती में हड्डियों की संख्या होता है 25, लेकिन जुड़ा कितना रहता है स्टेरनम के साथ? 20। और 4 हड्डी कहाँ चला गया? 5 हड्डी। एक हो गया स्टेरनम और 20 ये 21, तो 4 हड्डी कहाँ चला गया? तो वो 4 हड्डी होता है ये फ्लोटिंग रिब्स। ये फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। फ्लोटिंग रिब्स का काम क्या है? ये खुला रहता है। पंजरे की हड्डी, ये पंजरे की हड्डी, 2 हड्डी इधर खुला रहेगा, 2 हड्डी ये जुड़ा नहीं रहता, ये फैलने की प्रवृत्ति होता है। और ये फ्लोटिंग रिब्स जो सांप होता है ना, रेंगने वाली चीजें, उसमें ज्यादा होता है। और ज्यादा मतलब बहुत होता है, 200-300 भी होते हैं सांपों में फ्लोटिंग रिब्स। और ये फ्लोटिंग रिब्स के वजह से सांप है इतना मोटा निकल जाता है, इतना मोटा। इसका मुख्य कारण क्या है? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो फैल जाता है। अब इतना है और ये फैल गया तो उससे मतलब जितना व्यास है उससे ज्यादा बड़ा चीजें भी क्या करेगा? वो निकल सकता है। इसी फ्लोटिंग रिब्स के वजह से तो रेंगने वाली चीजों में फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं पाया जाता है। उसमें स्टेरनम नहीं पाया जाता है, सभी को जोड़ के नहीं रखा जाता है। तो छाती में कितना हो गया? चेस्ट में 25 हड्डी। दूसरी बात, केल्विक हो गया, 2 कॉलर की हड्डी होता है, 2 जो होता है जांग की हड्डी होता है, इसी के साथ पांव जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग फेल्विक कहते हैं। 2 हड्डी है, फेल्विक कहलाता है। कॉलर की हड्डी हो गया, उसको हायोड कहते हैं। हायोड हड्डी, इसी को फांसी जो लगाते हैं ना, यही हायोड टूटता है। यही क्या करता है? हायोड टूटने का काम करता है। ठीक है, जैसे फसरी लगाता है ये हड्डी क्या होता है? टूट जाता है। ठीक, उसके बाद ये कंधे की हड्डी होता है, ये वाला हड्डी देखिए, स्केपुला कहलाता है। ये स्केपुला इधर, एक स्केपुला इधर, जिसके साथ हाथ जुड़ा रहता है। स्केपुला की संख्या 2 होते हैं। 14 ही के चांद हम बता दें कि फेस में भी 14 हड्डियों पाया जाता है। हम फेस बोल रहे हैं, सर नहीं बोल रहे हैं, फिर कंफर्म कर दे। फेस में 14 होते हैं, सर में 14 नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स हो गया, फेबली की जांघ की हड्डी हो गया, ये एक्सियल कहलाता है, मतलब अच्छे हमारे शरीर का। ये जो होता है रिब्स कहलाता है, और इसमें से 20 रिब्स पाया जाता है। रिब्स की संख्या 20 होता है, लेकिन छाती में, चेस्ट में बातें करें तो छाती में कुल मिलाकर 25 हड्डी पाया जाता है। स्टेरनम,
20 रिब्स और 4 फ्लोटिंग रिब्स पाया जाता है। इस तरह से जो कुल मिलाकर हमारे मतलब इस छाती में 25 हड्डियों, कॉलर में 2 हड्डियों जिसे कैल्विक कहते हैं, ये हायोड हड्डी कहलाता है। हायोड हड्डी कहलाता है, जो फांसी लगाने के बाद टूट जाता है। और ये फेब्लिक हो गया जो कि जांग की हड्डी होता है। ये फेब्लिक हड्डी की एक विशेषता भी है, लड़कियों में ये ज्यादा मोटा होगा और लड़कों में ये कम होगा। मतलब लड़कियों में इसका क्षेत्र बढ़ जाता है और लड़कों में इसका क्षेत्र घट जाता है, जिसको कमर की हड्डी कहते हैं। ओके, तो चलिए ये स्केपुला हो गया, धौने का हड्डी। अब फेस में कितना होता है? 14 हड्डी होता है। फेस में हमने पढ़ाया कि फेस में 14 हड्डी होता है। तो हम अब सर में कितने हड्डी होते हैं? सर में खोपड़ी, नाम तो सुने होंगे, खोपड़ी किसको कहते हैं? ये सब खोपड़ी कहलाता है। खोपड़ी में 24 हड्डी पाया जाता है, सॉरी 22 हड्डी। अब 22 हड्डी खोपड़ी में पाया जाता है। कान में 6 हड्डी पाया जाता है। देखिएगा, खोपड़ी में 22 हड्डी पाया जाता है। अगर बोले ना क्वेश्चन सर में कितने हड्डियों पाया जाता है, तो सर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर क्वेश्चन होता है सर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 29 बोलेंगे। अब 29 कैसे बोलेंगे? सर की बात किया तो हायोड उसी में आ जाता है। 14 को फेस का आ जाता है, बाकी जो बचा आपका ये खोपड़ी का आ जाता है। दरअसल खोपड़ी में जो होता है 22 हड्डी होते हैं, एक हायोड हड्डी होते हैं और 6 MIC। 3 इसमें 3 प्रकार के हड्डी होते हैं। MIC जिसको कहते हैं मिलियस, इनकॉस, स्टेप्स। MIC 3 हड्डी इसमें, 3 हड्डी इसमें, 3 3 6 और 14 इसमें पाया जाता है। 14 6 22 हड्डी हो गया। यहाँ पे एक हायोड हो गया 23। अब बाकी सर का, सर में सिर्फ सर में 2 क्वेश्चन आता है कि एक होता है कि सर का सिर पूछ दिया तो क्या करेंगे? खोपड़ी का सर का, इसमें 8 हड्डियों पाया जाता है। 8 इसमें पाया जाता है, 14 इसमें, तो 22 हो गया। 8 और 14 22 हो गया और 6 इधर, 3 इधर होता है, 3 इधर, 22 6 28 हो गया। एक हायोड हो गया 29। तो सर में कितने हैं? 29। कैसे कैसे? फिर से एक बार रिपीट करेंगे। 14 इस चांद जैसा मुखड़ा में 14 हड्डी पाया जाता है। खोपड़ी में 8 हड्डी पाया जाता है। तो 22 8 14 8 22 और MIC MIS 3 इधर 3 इधर, तो 22 6 28 और एक हायोड जो फसरी में काम देता है। तो कुल मिलाकर सर में बातें करें 29 हड्डियों पाए जाते हैं, कंकाल पाए जाते हैं। सर में 29, छाती हो गया आपका, चेस्ट में 25, फेब्लिक 2 हो गया, फेब्लिक की संख्या 2 हो जाते हैं, स्केपुला की संख्या 2 हो जाते हैं, दोनों कंधा का 2 और दोनों जांग का हो गया 2। फेब्लिक जांग का कहलाता है, स्केपुला धौने का कहलाता है, शोल्डर का कहलाता है। चलिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं थोड़ा तेजी से, शरीर पे लेकर। इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमरियस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिन। ह्यूमरियस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिन। पाँव में देखेंगे फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फ्लेंजिन। टर्सल्स, मेटाटर्सल्स, ये टर्सल्स जो 7 हड्डी यहाँ पे पाया जाता है और मेटाटर्सल्स में 5 हड्डियां, और ये फ्लेंजिन में वही 14 हड्डियां। फ्लेंजिन में भी 14 हड्डियां पाया जाता है, क्योंकि यहाँ भी आपने देखा फ्लेंजिन उंगलियों में 14 हड्डी पाया जाता है। सेम तो वही होता है, पाँव में भी तो अंगूठा में दो ही हड्डी पाया जाता है। एक जो होता है मेटाटर्सल्स के साथ जुड़ा रहता है यहाँ पे, तो ये एक जो है यहाँ पे जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंगूठा कहते हैं। अंगूठा में कितना होते हैं? 2 ही हड्डियों पाया जाता है। एक मेटाटार्सल्स का अंग हो जाता है, इसीलिए इसका संख्या 14 होता है, जैसे कि पाँव में हुआ। तो ये था आज का टॉपिक कंकाल। और भी डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट वीडियो है। लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल क्या कीजिए, ताकि मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और भी इससे बेहतर मैं मेहनत करूं और धीरे धीरे आप लोगों के बीच बना रहे हमारा दोस्ती। धन्यवाद।